नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। हाथरस कांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। फिलहाल इस केस में रोज नए नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग नई नई वीडियोस सामने आ रही है। कुछ वीडियोस कुछ अलग ही कहानी कहती है। इसी के बीच पीड़िता के परिवार वालों के नार्को टेस्ट करवाने पर जोर दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट में अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या होता है ये नार्को टेस्ट और किस तरीके से इसे किया जाता है। इस टेस्ट को अपराधी आरोपी से सच उगलवाने के लिए किया जाता है और इस टेस्ट को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक की देखरेख में किया जाता है। इस टेस्ट में आरोपी को कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती हैं, ऐसे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं कि व्यक्ति का दिमाग जो है वो सुन पड़ जाता है, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। कुछ केसेस में व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। वहीं जैसा हमने आपको पहले बताया था कि आरोपी से सच उगलवाने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर केस में व्यक्ति सच बोले और सच सामने आ जाए, क्योंकि कुछ ऐसे बड़े आरोपी होते हैं जो बहुत चालाक होते हैं और फॉरेंसिक टीम को चकमा दे जाते हैं। अब बताते हैं कि कैसे इस टेस्ट की तैयारी की जाती है और कैसे अपराधी का परीक्षण किया जाता है। नार्को टेस्ट से पहले आरोपी के शरीर का टेस्ट किया जाता है कि व्यक्ति टेस्ट करवाने की हालत में भी है या फिर नहीं। टेस्ट करवाने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर तो नहीं है, कहीं ज़्यादा उम्र का तो नहीं है। टेस्ट के दौरान कई सावधानियां जो हैं वो बरतनी पड़ती है। आरोपी को जो दवाइयां दी जाती है उसकी उम्र और सेहत को देखते हुए दी जाती है। कई बार दवाइयों की ज़्यादा डोज देने की वजह से व्यक्ति कोमा में चला जाता है और उसकी मौत भी हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से ये नार्को टेस्ट है वो किया जाता है और कौन कौन सी दवाइयाँ और इंजेक्शन इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इस टेस्ट में अपराधी या किसी व्यक्ति को ट्रुथ ड्रग नाम की साइकोएक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटोथल या सोडियम अमाइटल का इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे ही इस दवाई का असर उस व्यक्ति पर होता है, वो व्यक्ति ना तो पूरी तरह से बेहोश होता है और ना ही पूरी तरह से होश में होता है। कुल मिलाकर इस टेस्ट में इंसान के सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो खत्म कर दी जाती है, ताकि इंसान झूठ ना बोल सके, क्योंकि झूठ बोलने के लिए इंसान को अपने दिमाग का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है और सच बोलने के लिए कम। वह सीधा सीधा इंसान की ज़ुबान पर आ जाता है। इसके बाद व्यक्ति से केस के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। दवाइयों के कारण ये संभावना बढ़ जाती है कि इंसान अब जो भी बोलेगा वो सच बोलेगा। इस टेस्ट में व्यक्ति से सच नहीं उगलवाया जाता, बल्कि उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी है वो देखी जाती है। पहले व्यक्ति को नॉर्मल विजुअल्स जो होते हैं वो दिखाए जाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, फूल और फल, ये सब। इसके बाद उसे इस केस से जुड़ी तस्वीरें दिखाई जाती है। फिर व्यक्ति की बॉडी के रिएक्शंस को चेक किया जाता है। ऐसी अवस्था में अगर कुछ दिमाग कुछ और बॉडी कुछ और बोलती है तो इससे ये पता चल जाता है कि व्यक्ति उस घटना से या फिर उस केस से जुड़ा हुआ था या फिर नहीं। आपको ये बता दें कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाता है उसकी सहमति इसमें होनी ज़रूरी है। इसके अलावा सीबीआई या फिर अन्य जो एजेंसियां होती है, किसी का नार्को टेस्ट लेने के लिए कोर्ट की अनुमति उसे लेनी ज़रूरी होती है। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ नेशन वन पर। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।